इनसे ये मैंने बनाई है। शहरी भाई कैसे कैसे करूँ? कल भी आना है इसने, कल भी वो कल भी आओ। बोला हुआ है, बोला था ये। हाँ जी साइन की हुई है। बस कल भी आओ। फर्स्ट टाइम का तारिक भी 10 बजे और से उस्मान भी छोटे भाई हैं, वो भी प्यार चाहत वाले हैं। यार हम ना एक फैमिली की तरह बन गए हैं। हाँ हम आपस में मैसेजिंग डेली या एक दो दिन बाद एक दूसरे को मैसेजेस हो जाते हैं। डेनो जी बता रहा हूँ स्टोरी, तारक भाई की डेली कॉल आती है, भाई साहब का मेरा कोई ना मैसेज आता रहता है हमारा आपस में। उस्मान भाई हैं, तारक भाई के भाई, उनसे बात होती रहती है, हमारा एक सर्कल चलता रहता उस्मान है। साहब का भी इन्होंने मुझे तो यार वो तेरा तो मैं जेट पे देख के पहले सोचता रहा वो सदी में कल यकीन करो। मैंने ना शुगर में पिक्चर से बैठे बैठे निकाल के ना लगा दी। मेरा बेटा पढ़ा था, पानी पिलाएगा। जी मैं ओए बैठो आप। मैं सोचता रहा कि मैं शहरी को क्या बोलूं इस पे जरा ना। वो बोझी मैंने लगाई ना तो मेरे कजन्स की कॉल आ गई, सबकी कॉल आ गई। आप तो चला गए हैं, सानू नहीं लाया तुम, आप इवेंट करता रही, ये करता रही। कॉलेज से एक मैडम है, शहर यार ये आप कब गए थे? बस वो एक फ्रेंड है, आज मैं सुबह कॉलेज गया तो कहती ऐसे बाल पकड़ के, अरे इधर तो तेरे बाल लंबे हैं, कल क्या किया था? मैं कहा मिस बंदा ना गौर ना देखता कि वो चेहरे पे कितना रोते रौनक आई थी, होते जी बगैर थी मुझे लग रही है। कहती शर्म तो याद नहीं रहती, पास से नहीं गुजरी। मैं कहती वो देखे ना तो पुरानी पिक्चर है, खुद को पता लग जाता है, सब्जी को खुद को पता लग जाता है ना। तो कहते अच्छा ये पुरानी पिक्चर है। वो मेरा बेटा सर पढ़ता था पीएफ में ना, पाकिस्तान एयरफोर्स में। अच्छा, अच्छा। मेरी अम्मी को माँ को बड़ा शौक था, ठीक तो है। मुंडे ने उत्थे पा मेरा नाम, मेरा वो प्यो भी फौजी थी। मैं तो नहीं, मेरा पोतरा जो पुत्र थे कुछ किसी काम में नहीं निकले, पोतरा मेरा फौजी बन गया। मैं क्या, मैं उसको एयरफोर्स में डाल दिया। वो 3-4 साल पढ़ा है वहाँ पे, और फर्स्ट स्टैंडर्ड इसका रहा है। माशाल्लाह। बस वो कुछ बीच में रिलीजियस बातें आ गई, फिर उस बेचारे को वहाँ से निकाला। वो अभी भी वो स्कूल को मिस कर रहे हैं। हमारे मसीही बच्चे आगे पढ़ना चाहेंगे ना तो उनको कहीं ना कहीं ड्रॉप यार ये बड़ी बदबख्ती है यार, ये मुझे दिमाग खराब होता है। वो मेरे बेटे को वहाँ थोड़ा किया, वो छोटा था तो उसको कहता था अच्छे लोग नहीं, वो कहता था फिर घर आके होता था मैं बुरे लोग कहाँ से हैं मामा। फिर उस वजह से उसको फिर किया। नहीं तो वो समझ के वो 10 साल की कमेटी होती है, आपने बच्चे को वहाँ डाल दिया, 10 साल बाद उस बच्चे ने आगे ग्रो अप वहाँ से निकलना बिल्कुल ऐसा। और सीधा एयरफोर्स ने अपने कॉलेज में लेना है। कॉलेज के बाद उन्होंने अपने ही एयरफोर्स के किसी डिपार्टमेंट में लेके उन्होंने कहना है इधर आ जाओ। चलो। शहरी ये मैंने एक तो लिखा शरबत फराद इरफानी, शायद पहले भी लिखा हुआ मुझे याद है। हाँ जी, एक ये बोतल लेके घर रख छोड़नी है, सिरका सेब दीतू। दीतू हाँ। ठीक हो ये गया, बोतल के ढकने पे लिखा होगा चिट्टे रंग के ऊपर लिखा होगा दीतू। दित्ता को बिगाड़ा हुआ दित्ता को। ठीक है दीतू हफ्ता में 2 रातें सब अपना अपना सरसों के तेल के साथ गला मल के सोएं, ठीक हो घर में बीमारी नहीं आएगी। ये बॉडी का खून पूरा करेगी, भूख लगाएगा। चीनी केमिकल है, चाय में दूध में ये शरबत डाल के पीना, चीनी नहीं डालनी, बच्चों को खास कर और भाभी को खुसूसी तौर पे। जिसका पेट गड़बड़ करता है, मैदा खट्टे डकार आते हैं, खाना हजम नहीं होता, मैं ही वो ऐसा- हाँ नाश्ता करो सुबह, नाश्ते के 10 मिनट बाद एक चावलों वाला चम्मच जिसे वो आधा गिलास पानी में डाल के पी लो। ये जो आपने सुबह नाश्ते वाली बात की है ये नहीं हो सकता सर। दोपहर को कर लो। क्योंकि सुबह नाश्ता करता हूँ मुझे खुद को वॉमिट हो जाती है, नहीं सुबह नाश्ता नहीं कर सकता मैं, एक अरसे से नहीं करता। नहीं ये गलत है। सुबह से आपने 1 चम्मच आधा गिलास पानी में डाल के ये पीना खाली पेट, जाओ नाश्ता करोगे नहीं बाउंटिंग होगी। ये सिरका सेब सेब तो मुझे समझ लग गई थी, तो 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालनी, 1 गिलास। मैं यूज किया है शब्द फलाद फलानी। अभी करोगे ना, अभी मजीद करवाना बच्चों को भी भाभी को भी। ये आपने सुबह 1 गिलास पानी लेना, 1 चावलों का चम्मच डाल के ये खाली पेट पी लेना। पी लेना, ठीक हो गया, ये मैं करता हूँ, ये तो मैं यूज कर रही हूँ। अगर वॉमिटिंग गर्मी में हुई ना हुई तो ब्लेसिंग, अगर हुई तो मुझे बताएं, फिर मैं और चीज दूंगा। वॉमिटिंग नहीं होगी, जो मर्जी हो जाए सुबह। खाली पेट सुबह तो होना ही नहीं चाहिए यार, जितना पेट है तो फौरन उसमें आना चाहिए। सर मैं सुबह उठता हूँ रात 2-2:30 बजे सोता हूँ, सुबह उठता हूँ 6:30 बजे, 4 घंटे की नींद है मेरी। 6:30 बजे उठता हूँ, 7 बजे मैंने घर से बच्चे को ड्रॉप करना था, बड़ी बेटी और बेटे को, फिर 7:30 वाइफ को छोड़ना था स्कूल, फिर कैंपस आना होता है 8 बजे, 8 से फिर बाद दोपहर को निकल के छोड़ना। इतनी भाग दौड़ के ना भूख मेरी वैसी मार गई होती है। नहीं बस खाली पेट सुबह चाय पी रहा हूँ आजकल, चाय के साथ रस ले लो, बाकर बिस्किट लेता हूँ बस। बिस्किट ले लो बस। बल्कि इतने से चने चबा लिया करो भुने हुए। भुने चने तो मैं दोपहर में कभी खाने शुरू किए थे पीछे, लेकिन अब गर्मी सुबह आ खाली गई पेट है। भी कर लो, ये तेरा कवर हो जाएगा, वॉमिटिंग नहीं होगी। तो ये लाजमी पीना, ये ये गले भी मलने हैं, सेट हो जाएगा सारा इंशाल्लाह। ये संभाल के रखो।
ये तो मेरी खास डायरी है। और बाकी घर में सब ठीक ठाक है, शुक्र है। सेट फिट है हाँ सब, जी। सब जीता रहे, बस खुश अब रहे। एक गाड़ी हमने लेनी है। फिर गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, वो दे दी सेल कर दी, दोनों अब बेचनी अपनी है। पर्सनल लेनी है। वो अब एक दुकान ले ली ना हमने, कहाँ पे? वो ली है इधर जमजम मॉल में, जीटी रोड के ऊपर। अच्छा हाँ, वो 70 लाख की ली है दुकान। ठीक वो है। अब देखो डेढ़ 2 साल तक इंशाल्लाह हो जाएगी, अब पेमेंट करोड़ तक चली जाएगी, बढ़ी जाएगी। क्योंकि वो 2 गाड़ियाँ फिर आपको पता रेंट पे नहीं, फायदा कोई ली नहीं उसका। थी, वो उसने हमारे कजन ने हमारा इतना अभी नुकसान अपने किया। लिए गाड़ी लेनी है, अब अपनी पर्सनल लेनी जो हमारे कितने पास बजट है। में, यही को 20-22 में। कौन सी सोची हुई है? वैसे होना चाहिए रिबोन सोची, रिबोन आ जाएगी, जो गलत है वो गलत है, इतने में नहीं आएगी। मैं आने जाने की बात ही नहीं कर रहा, फिर मैं बात कर रहा हूँ वो जो तुम्हें समझ आएगी, अपने घर में बात करिए उनको भी समझ आएगी। आप लोगों ने गाड़ी लेनी है होंडा सिटी 4, 5, 6 मॉडल, अच्छा, चूहे से अगला मॉडल, हाँ, हम्म। अंडरस्टैंड? वो मिल जाएगी 12, 14, 15 की अच्छी गाड़ी ऑटो, वो CD70 है, गाड़ी भी पूरी है फुल डिग्गी समेत, और CD70 है फ्यूल के मामले में, मेंटेनेंस भी उसकी सबसे सस्ती है। रिबोन को गले में डाल लोगे। रिबोन रख छोड़िए ना, इसलिए जरा दोबारा शो कर। नो। खर्चा है नहीं रहा। मैंने वो सिटी ही लेनी है एक, मेरे अभी ठीक। पैसे आने हैं, अल्लाह करे। इंशाल्लाह वो सिटी ले लो, 8 मॉडल, अस्पायर से पहले पहले वो मॉडल है, 3 तक चूहा मॉडल आई है जो बिल्कुल डाउन है, हाँ जी, वो मुझे ये पता, ग्रिल वो वाली आ मुझे गई, पसंद। ग्रिल वाली आ गई है स्ट्रेट, हाँ जी, चूहा के बाद हाँ जी, और एस्पायर से पहले वो गाड़ी लेनी है। बिल्कुल ठीक। मॉडिफाइड भी करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो इसको, और समझ गए हो? बिल्कुल ठीक। वो आपको इकोनॉमिकल भी पड़ेगी, उस 20 लाख में से पैसे भी बच जाएंगे, वो घर में रखो, सेफ रखो, माँ बाप को दो, गाड़ी पूरा काम करेगी। और एक और चीज, गाड़ी को घर रख के ना इस पे कारोबार करना। वो गाड़ियाँ ली तो थी कारोबार करने के लिए। नहीं, गाड़ी को कारोबार खत्म हो हो रहा है, जाएगा। खुद करना कुछ हो रहा है लाले। मैंने भी खैबर में बताया था, डैडी ने जनाजा मेरे सर मंड दिया हुआ है, ठीक है। अब वो खैबर जो है ना मेरे दरवाजे के लिए खरोती खरीदना गाल दी पई, जन्म बता रहा हूँ तुझे, टाइम मेरे पास नहीं है, मैं सर को सर बताया कि टाइम नहीं है मेरे पास, वो गाड़ी मेरे नाम पे नहीं है। बहुत बहुत अब बिजी सिचुएशन है। परसों क्या, कल की बात है, कल अचानक मैं दरवाजा हाथ लगा, दरवाजा किसी ने खोला, बोनट खोला हुआ, वो किस्मत चेक कर, अगर शुक्र ना बैटरी देखते गई। तो बैटरी काट लेनी थी किसी ने। बच गई। अब सारी रात मेरा बेटा उसको गाड़ियों का ऐसे ऐसे मॉडल्स के नाम, इंजन्स के नाम, जबरदस्त। वो सारी चीजें तो होती ले हैं, जा। ठीक है। वो उठ के कहता पापा जी कोई ना, मैं प्लान कर रहा हूँ। मैं कहा क्या प्लान कर रहा हूँ? इसके अंदर ही कोई लॉक डिजाइन करने का सोचा। मैं तूने जी केड़ा लॉक लाएंगा यार, रात सारी फाड़ के ना बहुत उतारे करके। बच्चे बहुत शार्प माइंड है। वो उसको गाड़ी को, उसको शौक है कि वो 12 ईयर्स के, उसको शौक है कि मैं खुद निकालूं चलाऊं। उसको बाइक चलाने का बहुत शौक है, उसको गली में निकलने का बहुत शौक है, जो कि कोई नहीं निकल लेता। पहले डैडी लोग साथ वाले घर में थे, उनको बताया, वो चेंज कर लिया। अब वो शिफ्ट कर गए हैं। डैडी मेरे डेली शाम को फ़ोन करेंगे वो किधर है, क्योंकि हम 3 भाई हैं, मेरी 2 बेटियां 1 बेटा है, फिर छोटे भाई की 2 बेटियां, फिर सबसे छोटे की अब बेटा हुआ है। तो उस टाइम तक पोता है ही सी। हाँ। वो बाजी ना बड़ी दी यारी दोस्ती है, बाजी हाँ, कहते जबरदस्त। बाहर नहीं कड्डना, इन वाह भी ना लगे, तती वाह भी ना लगे। मैं फिर कहना ना कि यार एक काम करो, फिर ना सबेरिया भेज दो कि तेन तती वाह भी ना लगे। वो बड़े गुस्सा करते हैं, हाँ तुसी बस इन्ना पीछे प्यार रहा करो। तू अभी कोई ऑनलाइन, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ऑनलाइन शुरू कर दी थोड़ा बहुत। और फर्नीचर का किया हुआ है, वो ऑर्डर पकड़ ले तो एक आधा वो गुजरता रहता है वही तक। फर्नीचर का ऑर्डर फर्नीचर का, हाँ जी, पहले मैंने 6 साल यही काम किया। उसको थोड़ा सा और उससे मॉडिफाई कोई कर। मैं लगा हूँ। और तुझे मैंने कहा था कि ओल्ड एंटीक वॉचेस और ये वाले शूज, हाँ जी, इस पे भी आ इस पे बनाया हुआ मैंने ऑल इन वन स्टोर। बनाओ ना, तो आओ मेरे साथ वहाँ पे आके इसका सूरा हो क्या कहते हैं शूटिंग करो। जो से शेयर की थी मैंने वो अपलोड की। तो मेरे साथ साथ तुझे शॉप पे शेयर करो, इनको वहाँ से लेके स्टॉक रख, बेच, पैसे कमा बीच में से। तेरा लगना क्या है इस पे? ओल्ड वॉचेस कहाँ से वहाँ से? गंडा। अच्छा वहाँ से। इस बंदे को इंगेज रख साथ, ये हमारे इस काम में शामिल है। मेरे एंड से जो चीज तू सेल करेगा, वो लैपटॉप बैग भी ले, वो भी लगाया, नहीं ना बिकेंगे, पड़े रहेंगे ना। तेरा क्या इशू है उसमें? शहरी तेरी तो इन्वेस्टमेंट कोई नहीं। तो मुझसे मैं उठाता हूँ 10-20 उठा ले, रख ले, छोटे भी बड़े भी बिकते हैं, ठीक है, तेरे नहीं बिकते, मेरे क्या इशू है? जो एक्चुअल अमाउंट है वो मुझे पे करनी है, तो ऊपर तेरा है, साथ में इसके शेयर करना रखना है।
वो हम खुद बल्कि डिसाइड आप करेंगे। पोस्ट मुझे भेजिएगा कि बैग्स की मैं लगा देता हूँ पोस्ट अपने मैं आपको भी दे देता जिस पे- हूँ, आप भी करो। जिस पे- बल्कि आपको तो मैंने यार 1-2 देने हैं, तुझे मिला हुआ क्या नहीं क्या बैग मिलिएगा। अब आ गया ना लिस्ट में, बैग्स में जो चीज़ बिके मेरे एंड पे उसमें तेरा भी शेयर है, शहरी का भी शेयर है, ठीक है, वो हम दोनों आपस में कर लेंगे। ये आप भेजें मुझे, मैं उसको लगाता हूँ, लगा के तो वैसे भी डायरेक्ट आप ही का दे देंगे नंबर, तो निकलते जाए तो बेहतर है। ओ यार एक बड़ी भैन भरा होंगी फेर होंगी नहीं, सुनो, मैं आपको बताता हूँ। यार ऐड ही लगाने ना ये मैं उसकी ना पूरी, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। मैंने किसको की थी अभी याद नहीं, आ जाएगी। आप उसको लगाएं, 1000 का बैग है, डबल पॉकेट वाला लैपटॉप आपका भी रहता है, इसको भी मिलना है। उसको आप 1500 का, 1600 का, 1800 का बेचें, बिकता है, बेचते रहे हैं बंदे, ठीक है। ऊपर जितने हैं वो आपके हैं, इसमें आपकी कोई एनर्जी नहीं लगनी, कोई मार्केटिंग नहीं है इसमें। आपने अपनी पोस्ट लगानी, बिक सिंपल, गया, आपको ऑर्डर आता है ऑर्डर ना, आता है, सर को भेजो, सर ने वहां से भेजना, पैसे ऑनलाइन सर के खाते में। आपके पास आने नहीं वो आपके पास चले, वहां से चलो आते, कोई ऐसा इशू वो नहीं, करना लेकिन है, issue कोई नहीं है। हाँ, वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। एडवर्टाइजिंग मुझे भी आती है करनी, बनानी, सारा कुछ एडिटिंग उसको आती बस है, करो। डिजिटल मार्केटिंग भी मुझे आती है ये भी कर, फिर एक और दिन मजे बताऊं, सुबह टाइम फारिग होते हो आप, फ्री फ्री है ना आप बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं 14-15 लाख की गाड़ी, आप वही 3-4-5 लाख की गाड़ी उठाएं कोई, उसके ऊपर कोई 4-5 लाख रुपए लगाएं, उसको नया करें, मॉडिफिकेशन और शहरी बहुत औखा काम है, मैंने करके छोड़ा हुआ है। मेरा कजन है, यकीन करें, शाम को ना नेरे च आवे तो नजर ना आवे, गड्डी च वाजा है, ऐसा बंदा वो है, कर रहा है। वो कर रहा है। और गाड़ियां उसने किया स्पोर्टी यहाँ से अपनी बनाई है, तो गड्डी चिट्टी रखी है उसने, तो मैं तो कहना मुंह दिखला, तू गड्डी रखी है। तो नहीं, वो आप next इसका step वो ये भी कर करो, लेंगे। आप गाड़ी का करो, गाड़ी लेके उसके ऊपर अगर इसका तो मैं- वैसे एक्सपीरियंस काफी हो गया गाड़ियों का, कई दफा सर्दी ली है गाड़ी देखी है। मैं इसका अभी- काम करता रहा हूँ। अम्मी अबू सेम में ही कहते हैं तेरा बहुत मामा काम इस किया। चीज में हाथ सेट हो इस गया पे सर अर्निंग है ना अच्छी खासी। मैंने इस पे काम किया हुआ समनाबाद में, जब से टफ मार्केट सबसे हुआ मैंने किया हुआ इस पे। हाँ। अभी मेरे ऐसे में ना तकरीबन पेमेंट्स हो गई हैं स्टक, मेरे करोड़ों पे फंसे हुए हैं। आपको बताऊं तो आप यूं करो, कहते हैं यार ये मेरे पास 2018 में 8 करोड़ 35 लाख रुपए थे। उसमें से घर लिया, गाड़ी ली, एक डेयरी फार्म लिया, कुछ पैसे कुछ बच्चों पे लगे, तालीम पे लगे। अभी कई जगह पे स्टक है। एक जगह पे मेरा 65 लाख है 2018 का, प्लाजा था वो आपका चर्च नहीं है 1200 रोड वाला, 1200 रोड पानी वाला तालाब, जी 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 गंगाराम। जी 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 गंगाराम हॉस्पिटल के अभी साथ मैं पिछले दिन साथ उसके स्कूल में गया हुआ था, वो सैमुअल प्यारा का फंक्शन था वो। जी जी सैमुअल प्यारा साहब, जी जी मैं जानता हूँ। सज्जन है मेरे। तो उसके चर्च के पीछे एक घर है, घर के पीछे प्लाजा है 3.25 कनाल का, वो मेरे दोस्त का ग्लैमर हाइट्स। फर्स्ट ईयर क्लास फेलो, मैं उसके पास ऐसे बैठा ऑफिस में, तो मैं कहा यार इसको चला क्यों नहीं रहा। कहता पैसे नहीं है, 2018 की बात। कहता मुझे 65-70 लाख हो तो मैं एक स्टोरी बना के सेल कर सकता हूँ, चला लूंगा, मैंने पैसे दे दिए। अब 25 हो गया। वो उन पैसों से उसने प्लाजा नाम, मैंने उसके नाम करवाया, उसके प्लाजा नाम नहीं था, मालिक नाम करने वाला नाम करके मर गया। अब उसको मैंने बोला मेरे पैसे दे दे, तो उसने पता चला जी ਤੁਹਾਡਾ 65 लाख के, मैं क्या जी मेरा 65 लाख ही 2018 का, ਤੁਹਾਡਾ प्लाजा 4 गुना बढ़ गया। समझ आई। उसकी उम्मीद लगी हुई है इस हफ्ते या अगले हफ्ते शायद मिल जाए। मैं कि चलो ये भी शुक्र करेंगे। कुछ पैसे बागड़ियां फंसे हुए हैं, वो भी 2.5-3 करोड़ रुपए हैं। तो मैंने बंदों को पकड़ाए हुए हैं यूं करके कि क्यों मुंह लटका के बैठा काम चला ले, उन्हें अपना काम चला ले, मैंने फारिग कर दिया। सर ये हमारे मुल्क में बस ना ये है। देखे नहीं ना जानते लोग। मैं तो ये बता रहा हूँ, अभी वो भाई इधर बैठा था वलीद, तो कहता है कारोबार भी आप करें, जॉब से मैंने उसको बताया, मैंने कहा एक दूसरे पार्टनरशिप पे शॉप बना को तय की थी। तो जब को उसने डॉच किया ना यार, मेरा दिल नहीं करता किसी पार्टनरशिप करने का। नहीं करनी, सुन लो, यही ऑनलाइन करना है। आप हमारे साथ हो, अटैच हो आप, ठीक है। मेरा एक उसूल है, एक जगह पे हम बैठे ना दोस्त, अब बात हो रही जी हम इन्वेस्टमेंट कर लें, 3-4 बंदे थे, मैं कहा जी कर लें। अब बात यह होगी थी कि यार शहरी आपके पास कितने, शहरी कहते जी मेरे पास 10 लाख है, ओके। फाल तेरे पास, ये कहते जी 15 लाख है, अजी इफ्तार है जी 25 लाख है। मैंने कहा जी एक मेरी शर्त होगी, आप सुन ले सारे, अगर बिजनेस करना है। कहते जी बताओ। मैं कि जी जो कंट्रीब्यूशन है मैंने वो काउंट नहीं करना, किसका कितना किसका कितना किसका कितना, प्रॉफिट इक्वल रखना। कहते हैं की गल हुई, मैं क्या गल ते तुहानू नहीं पता है की गल है। एक टाइम पे वो बंदा भी हमारे साथ इक्वल हो जाएगा और उसके इक्वल से मुझे बेनिफिट होगा।
अब कोई पता नहीं इन तीनों में से किसकी किस्मत का आ रहा है, पता है किसी को? क्या बात की सर, क्या बात। बिल्कुल। मैं कि जी मैं इस शर्त पे करूंगा, मेरा अगर 1 करोड़ है ना तो आपका 10-10 लाख है ना, तो मैं प्रॉफिट को तीनों में बांटूंगा। ये नहीं कहूँगा 100% मुझे दें तो बाकी क्या बचा, मज़ा नहीं आता। ये हम इसका इनिशिएटिव लेते हैं, तुझे गो हेड है, तुझे वॉचेस भी मिल जाएंगी। मैं शौकीन हूँ इन चीज़ों का, शूज़ का, वॉचेस का, कपड़ों का, ये मेरी ये इनका ड्रेसिंग तो आपकी और ट्रेंडिंग है। ये भी कुछ इस पे आ गया हूँ मेरे। वो शूटिंग वाला काम बड़ा मजा मैं तो जब जाता ये सब बाल भी आए नहीं है तो आप ये आगे हुए हैं, ये मुझे वैसे मज़ा आता है इसमें मज़ा बड़ा आता है। इसके बड़े स्टाइल में वैसे ही आपने परमानेंट कर लिया, ये मलंगों वाले हो गए ये परमानेंट कर लिया इसको। अच्छा लगता है बस। यही तो मैंने मदीना से एक ये उधर तस्वीर खरीदी थी, ये वैसे सुकून रहता है। बाल हैं, ये देखो तो बाल आए हुए हैं। लेकिन इसको घर में नहीं यूज कीजिए। क्या? क्योंकि फिर कहते हैं कि सर पे बाल भी बंदा गंजा होना शुरू हो जाता है। नहीं, मैंने घर जाना है, वो इसको उतार के मैंने रख देना। टाइम बिंग पहन रहे हैं वो, फिर उसके बाद वो अपने वही स्टाइल पे आ जाएंगे। जैसे इसको इसी जाना होता है, वो बड़ा शूटिंग फिटिंग में जाते हैं। देखिए मैंने पीछे वीडियो, मुझे पता है सर की तस्वीर मेरे पास बहुत ज्यादा पड़ी है। ये तो वो बड़ा कमाल इवेंट था वो वाला इवेंट जो आते हैं वो सीन है, वो फ्लैटीज वाला इंग्लैंड आपको पता है मैं खुद मॉडलिंग करता रहा हूँ। हाँ, मॉडलिंग में खुद करता रहा हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो मॉडलिंग छोड़ दी, क्योंकि वो उनके तरीकेकार और थे, मतलब उसमें इज्जत नहीं उसको थी। छोड़ दे। फिर वो मैं छोड़ तुझे दी। अपना दोस्त क्योंकि मिला दूंगा। ड्रेसिंग का मुझे भी बड़ा शौक रहा है। मेरा दोस्त है, वो शूटिंग करता है सारी ये ब्राइडल्स की और ग्रूम्स की और कपड़ों की सारी। डीएच में उसका बड़ा अच्छा, उसका तो जी हाँ, तो मुझे बताया था उसने बड़े पैसे लगा के अपना हाँ, सेटअप उसने 20 बनाया। लाख सेट पे लगाया हुआ है। वहाँ पे जाओ तो मैं तो किले में एंटर हो रहा हूँ, अब वो वहाँ से शिफ्ट कर रहा है। और जिसमें वो काशी नहीं बनाया, काशी इसका जो है ना, इसका है उस्मान गनी प्रोडक्शंस के नाम से। गंजा से मैं मिलवाऊंगा आपको, छोटा भाई है, हर मशवरा मुझसे करता है। अब यहाँ से शिफ्ट हो गया ना, जाना चाह रहा है वो ऐसे छोटा भाई है कि उसको 3 बजे को मसला तो उसे मुझसे डिस्कस करना है। ऐसे करना भाईजान, ऐसे कर लूँ, हाँ कर लो, ऐसे करना है, इसको नहीं करना, ठीक है भाईजान नहीं करना। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अल्लाह उसको दे रहा है। वो कहता है मुझे पैसे बचते हैं, मैं इक्विपमेंट अपना बना लेता हूँ। गाड़ियाँ अल्लाह ने दी हुई हैं, पैसा दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ। हाफिज़ कुरान है, उसको मिलवा दूंगा तुम्हें, तो तेरा मौका है, तेरी एक आध शूटिंग करा देगा। तो उसमें ये है ना, ये शहरी ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। देखो इसमें मेरी ये कोशिश होती है, मेरी ये कोई आपके एहसान नहीं है, मैं मुंह पे बात कर देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, जिसको छोटा भाई कहते हैं मैं उसको छोटा भाई समझता हूँ। आगे उस पे इख्तियार में वो स्लिप होता है, वो छोड़ता मुझे, तो फिर मैं साइड पे हो जाता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि यार मेरे से ना शहरी की बात काट रहा हूँ, सॉरी, कि जो मेरे साथ अच्छा चल रहा है ना, मेरी माँ कहती थी कि तू किसी से नाराज नहीं रह सकता, तेरा रोला की है। अम्मी ना बड़ी अग्रेसिव होती थी मेरे पे, किसी ने मेरी ना, मैं ना दांत को मैं बड़ा नाराज रहता था। दो मना करतूता कुछ है नहीं सबके मामला ऐसे। तो मैं ना अपनी अम्मी को ना, तो अगले पल में वो घर आ गया ना ताया चाचा, तो मैं बड़े अच्छे तरीके से सलाम या फिर नाराज होया कर या ना आया कर। हाँ ਐਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਦਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦਾਤ ਕਿਨੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। लेकिन वो साइंस होती है, वो हरकतें इस तरह की करते हैं कि सर बिलीव करें। अभी तक ना मैं आपको बता नहीं सकता, बताया नहीं मेरे रिलेटिव ने क्या किया कि मेरा मीटर घूमता 10 लाख की गाड़ियां लेके, तो वो फिर मेरे अब्बा हमारा घर भी तक किराए पे में, कि मेरे अब्बे ने सारी जिंदगी ना उनका ही भला किया ना, उनका ही फायदा करके ना हमें। मेरे अब्बू ने मुझे नहीं आगे रखा, अपने सके भतीजे को आगे रखा के चल मैं 1.25 करोड़ की गाड़ियां तुझे देता हूँ, तू चला रैंड पे, चल जो होगा मुझे दे ही नहीं। तो बाद में पता लगा कि वो खाता रहा है भी, मतलब जवान बेटा घर बैठा है। इसलिए मुझे भी अपने दांतों पे गुस्सा आता है। नहीं गुस्सा करना। ये 2 दिन पहले बेटे ने मेरी बेटी को छुपड़ी वही सेम बात के वालिदैन नहीं आगे फलाना जगह पे नहीं आया, तेरी बोतियां पढ़ाइयां नहीं, ये है वो है। वाइफ मेरे ने गुस्सा नहीं किया, मैंने मुझे बाद में बात लगी, मेरे से जब छोटा है ना वो बोल पड़ा डैडी से। वो मेरी बड़ी बेटी उसका नाम है कुमारिया ना, उसको सारी बड़ा लाड करते हैं माशाल्लाह। तो मैंने कहा डैडी मुझे गल करना उनकी की जरूरत है। डैडी ने कहा अच्छा हम तूने प्यो सामने गल ना कर दी, फिर नवा ही कोई कट्टा ते खोलिया हुआ तो छाड़ दी। ते वो शाम को मैं जब घर गया तो किसी ने का कट्टा खोला था, मेरी सबसे छोटी बेटी को बात की थी, वो कहना रोता बना लेती मेरे पास कान में कह रही है।
मैंने अगले दिन उठे पूछा किन क्या बात है पापा ये किसने बताई आप? मैंने कहा और बता के रात में पापा एक तो ये भी ना डैडी ने सख्ती से मना किया था, वो पापा ये इस तरह बात कर रहे थे कि तेन पढ़ाई तो बहुत है। मैंने कहा तुम कहना वो भी ताया आपके बच्चों ने पता नहीं पोजीशन ली है नहीं ली, मैं क्लास नर्सरी प्रेप से लेके अभी तक पोजीशन हो रहा जबरदस्त। तो आपका भी नहीं बता के आपने भी लिया कि नहीं? नहीं मेरी वाइफ नहीं 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 इतनी बड़ी बात नहीं करनी, दास से डाल के करते ही मैं कहते तुसी लोगों ने मेरा बेड़ा कर कीता बड़ा जीरो इंशाल्लाह। मैं जो जिस एंगल से बात, मेरी कोशिश होती है, कितनी देर हुई आपसे मुलाकात की, मेरी कोशिश होती है कि यार मुझसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे, कुछ ना कुछ फायदा ही हो। मैंने इसको भी बड़ी ऑफर कराई थी नोमान को, और उसको वकास को भी, शायद ये खड़ा हुआ था साथ उसको मैंने कहा था मेरे से बेशक 100 बैग उठा ले, लाख रुपए का है, तेरा एक पैसा नहीं लगा उस पर, बेचना तुझे आता है तू बेच, तू 1500 से 1800 का बेच सकता, तू 1500 का बेच ले, मुझे तूने 1000 ही देना है, मेरे लाभ के साथ तू 50 कमा सकता है, तेरी मोहताजी नहीं होगी। वो कहता अच्छा जी देखना वा, सोचना वा, करना वा, एनी करते 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 टाइम तो एक दिन मैंने कहता जी वो बैग, मैं कहूँ पुत्र मैनू सोचन दे थोड़ा जिहा, मैनू समझ आई कि पिछे ओदे वो हो गया कि हुण इन्हां कोल बैग फड़, मैनू समझ आई कि हुण बैग जे बैग पीछे आने के साथ मैनू समझ आ गई सी। मैं फिर मैं कहा यार नहीं किसी के पास पड़े हुए हैं, उठाऊंगा तो दे दूंगा बात।